देखिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। कह रहा है प्रॉफिट मेड बाय सेलिंग एन आर्टिकल 18,500 इक्वल टू द अमाउंट लॉस इनकर्ड बाय द सेलिंग एन आर्टिकल 15,500 हो गया। कह रहा व्हाट विल बी द प्रॉफिट सोल्ड इन द 20,500 हो गया। देखिए क्या है, कितना है प्रॉफिट, कितने का हो रहा है 18,500। 18,500 तो लिख लेंगे 18,500 और लॉस कितना हो रहा है, लॉस नहीं, लॉस कितना हो रहा है 15,500। इनके बीच में सीपी रहेगा 18,500 और 18,500। ठीक है, इन दोनों के बीच में देखेंगे माइनस माइनस करके 15 3 18 3,000 होगा। कितना होगा 3,000 होगा। 3,000 कर बात समझ में आ रही है। यानी देखूंगा यहाँ पे एक लॉस जो हो रहा है एक का हो रहा है, प्रॉफिट जो हो रहा है एक का हो रहा है। कितना हो जाएगा एक एक दो हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1,500। कितना हो जाएगा 1,500। अब यही हमको जोड़ लेना है। यहाँ पे जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 15,500 प्लस 1,000। जोड़ूंगा प्लस करूंगा तो जीरो जीरो हो जाएगा, जीरो 6 7 70,000 हो जाएगा। हे भगवान, तो कॉस्ट प्राइस कितना आ गया हमारा 17,000 रुपए आ गया। कितना निकल गया 17,000 रुपए कॉस्ट प्राइस आ गया। ठीक है, जो बच्चे जो है पीछे का क्वेश्चन नहीं दिखा है देखे हैं वो देख ले, नहीं तो फिर उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, फिर कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, कॉस्ट प्राइस कितना आ गया था हमारा 17,000 रुपए आ गया था। आगे बढ़े हम। देखिए 20,500 लिखा, 20,500 माइनस 17,000 कर ले, कितना हो जाएगा 005 और ये हो जाएगा 10 में 7 जाएगा 3,500। ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, ये करेक्ट हो जाएगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट टाइप पे पढ़ते हैं। अलग आ गया, ये अलग टाइप है। देखिए काफी बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। करा एक ट्रेडर बॉट सम ऑरेंज 7 फॉर 11 एंड सोल्ड 2 फॉर 3 रुपए, देयर लॉस ऑफ कितना हो गया 30 का। फाइंड द नंबर ऑफ ऑरेंज सोल्ड, कितने नंबर ऑफ ऑरेंज। देखिए क्या है 30 रुपए का उसको लॉस हो रहा है। कितने का हो रहा है 30 रुपए का लॉस हो रहा है। कह रहा एक ट्रेडर बॉट सम ऑफ ऑरेंज 7 फॉर 11। अगर 7 फॉर 11 का मतलब क्या है, 7 सामान खरीद के लाया होगा, 7 आर्टिकल खरीद के लाया होगा, कितने रुपए में 11 रुपए में। बात समझ में आ रही। एक आर्टिकल कितने में खरीद के लाया होगा, मैं कहूंगा एक आर्टिकल जो खरीद के लाएगा वो 11 अपन कितना हो जाएगा 7 में खरीद के लाया होगा। बात समझ में आ रही, कितने में खरीद के लाया गया होगा 11/7 में खरीद के लाया होगा। इसी तरह मैं नेक्स्ट देखूंगा, कह रहा है एंड सोल्ड ऑल ए 2 फॉर 3 रुपए में, यानी कि 2 को कितने बेच रहा है
फ्री में। तो एक सामान कितने में बिक रहा होगा, मैं कहूंगा 3 कितना हो जाएगा, बात समझ में आ रही, कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। क्लियर है, अब देखते हैं ये क्या है। तो देखिए ये हमारा क्या था, सीपी है, ये हमारा एसपी, ठीक है। खरीद के कितना लाया हम, 11/7 एक सामान पे, और बेचा कितने में, 3/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, इधर से इधर मल्टीप्लाई, 11 दूना 22, 7 3 कितना होगा 21 हो जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस कितना दिख रहा है 22, और कह रहा है 21 का 21 में इसको बेची जा रही है। देखिए ध्यान से, आगे कह रहा है लॉस हो रहा है 30 का, तो लॉस इन दोनों के बीच में लॉस हो कितना रहा है, कहूंगा मैं 1 यूनिट का हो रहा है, और किसके बराबर है 30 के बराबर है। समझ में आ रही है, कितने गुना है 30 गुना है, तभी तो पता चलेगा, एक में 30 का मल्टीप्लाई करेंगे 30 गुना हो जाएगा। आगे देखिए, कह रहा है कह रहा है नंबर ऑफ ऑरेंज सोल्ड, कितने नंबर ऑफ ऑरेंज सोल्ड, सोल्ड पूछ रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा सेलिंग प्राइस हो गया, ये इसी में क्या करेंगे 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 0, 3 का नम 3, 3 2 जा 6 हो जाएगा, 3 2 जा 630 है, हैं? ठीक है भाई, एक का 30 के बराबर, देयर बाई लॉस ऑफ 30 का, ठीक तो है। क्या बात है भाई, 7 3 जा 20, 11 2 जा 22 हो जाएगा, 11 2 जा 20, 7 3 जा 21 हो गया, एक का लॉस हो रहा है 30 के बराबर है, 630 के इक्वल होगा, तो 30 के इक्वल, प्रॉब्लम क्या है भाई, देखिए भाई कहाँ प्रॉब्लम है, देखिए भाई क्या हो रहा है, कहाँ मिस्टेक है। हम्म, एक 30 के बराबर है, यहाँ देखते हैं, यहाँ कितना हो गया 22, 21 का, अगर मैं देखूं इन दोनों का एल, इन दोनों के बीच में देखूं मल्टीप्लाई करके, इन दोनों का एलसीएम निकाल के देखूं तो कितने होगा 14 का हो जाएगा, कितने का होगा 14 का, ये भी 14 किसके इक्वल होना चाहिए 30 के इक्वल होना चाहिए था, 14 3 42 420, ठीक है भाई इतना आंसर, 14 3 42, हाँ ये ठीक। देखिए क्या है, हमें क्या करना पड़ेगा, जो 11/7 और 3/2 दिया है, ऐसे क्या कर सकते हैं, 11/7 दिया है और 3/2 क्या कर सकते हैं माइनस कर सकते हैं, अगर इसका एलसीएम आप क्रॉस करके देखेंगे तो कितना होगा जाएगा, 11 2 जा 22 हो जाएगा, और 7 3 जा 20 बन जाएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 14 का, तो आ कितना देगा 1/14 का, समझ में आ रही बात। तो एक यूनिट की वैल्यू कितना दिया है यहाँ से, इसी एक यूनिट की वैल्यू जो दिया था वो 30 के इक्वल है, तो 14 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये भी 30 के इक्वल होना चाहिए था, ये 420 हो जाएगा, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट बात देखिए, कहा जा रहा है
एक ट्रेडर है बॉट सम एप्पल 5 फॉर 9 रुपए में एंड सोल्ड ऑल 3 फॉर 5 रुपीज में। करा देयर बाय लॉस ऑफ 40 रुपए का करा है फाइंड द नंबर ऑफ एप्पल सोल्ड। जब व्यापारी करा है एक व्यापारी ने कुछ सेब 9 रुपए में 5 और हिसाब से खरीदे और सभी को 5 रुपए में 5 रुपए के हिसाब 5 रुपए में बेच दिया 3 के हिसाब से। तो ये बताइए कि अगर उसे 40% का नुकसान हुआ तो बच्चे कह रहा है कि बेचे गए सेबों की संख्या ज्ञात करिए, यानी कि देयर बाय लॉस ऑफ द फाइंड द नंबर ऑफ एप्पल सोल्ड किया गया। देखिए क्या दिया है 5 9 दिया, 5 को 9 के हिसाब से बेचा गया। इसका मतलब कितना हो जाएगा, यहां कर सकते हैं। इसका मतलब ये हो जाएगा कि एक को कितने में बेचा गया है 9/5। ठीक है, यानी 5 जो भी हो एप्पल हो मैंगो सेब हो जो भी कुछ हो, तो 5 को 9 मतलब 5 सामान को यानी 5 रुपए के एप्पल को 9 रुपए में बेचा गया। ठीक है, अब देखिए इसी तरह क्या हो गया, कह रहा है कि 3 को 5 हर 5 3 सामान को 5 3 सामान को सही है ना, 3 सामान को 5 3 सामान को 5। तो एक सामान को कितना बेचा गया होगा, मैं कहूंगा एक सामान को बेचा गया होगा 5/3 के हिसाब से बेचा गया होगा। क्लियर है बात। अब देखिए ये डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए था, सेम होना चाहिए। कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। कहूंगा सर यहाँ क्या कर लीजिए, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए और यहाँ पे क्या करिए 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा 9 त्रिक 27 और ये हो जाएगा 5 यही 15 और यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा 5 पच्चे 25 हो जाएगा और यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा 3 पच्चे 15 हो जाएगा। बात क्लियर हुई। देखेंगे हम इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है। तो मैं देख रहा हूं कितने का अंतर है, यहाँ पे 2 का अंतर है। कितने का अंतर है 2 का अंतर है। यही 2 जो है किसके इक्वल है, कह रहा है उसको 40 रुपए का लॉस कितने का हो रहा है 40 रुपए का। तो 2 रुपए 2 जो है 2 यूनिट 2 रुपए 40 के बराबर है, यानी एक का कितना होगा 20 हो जाएगा, 20 गुना। समझ में आ रही बात। हमसे क्या पूछ रहा है 15 का, ये 15 का 16 पे बेचा गया है तो 15 का निकाल लेंगे। ये भी कितना होना चाहिए 20 गुना होना चाहिए। कितना हो जाएगा 15 गुना 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 300 दिया है ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हुआ। ऐसे नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए कह रहा है एक ट्रेडर बॉट सम बनाना फॉर 5 रुपए में एंड सोल्ड एट द 5 फॉर 6 रुपए में, देयर ही इज लॉस ऑफ 15 रुपए, फाइंड द नंबर ऑफ बनाना। कह रहा है 4 को 5 में और 5 को 6, 4 को 5 में और 5 को 6, 4 को 5 में और 5 को 6 में। यही है, इसका लिखूं एक सामान के दाम पे कितना का फायदा हो रहा होगा, कितने बेच रहा होगा, मतलब एक सामान पे कितना बेच रहा होगा 5/4। यहां से देखूंगा तो कितना हो जाएगा, मैं कहूंगा एक जो हो जाएगा 6/5 का। क्लियर है बात। अब यहाँ पे लिखा है 4, यहाँ लिखा है 5, इक्वल कर लीजिए दोनों को। तो यहाँ 5 करूंगा तो कितना हो जाएगा 25, इधर हो जाएगा 20, इधर देखूंगा तो कितना हो जाएगा 5 चौक को 20 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 6 चौक को 24 हो जाएगा। तो कितने का अंतर आ रहा है 25 और 24 में,
इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है? 1 का है। कितने का रहा है? 1। 1 किसके इक्वल है? 1 दिया हुआ है इसमें। 1 जो है वो हो रहा है 15 के इक्वल है। कितने का है? 15। 15 का इक्वल। बात समझ में आती? कितने के इक्वल है? 15 का। तो हमको कितने निकाला? कितने गुना है? 15 गुना। कितने का निकालना? हमें तो 20 का निकालना। तो 20 होना चाहिए 15 के हिसाब से होना चाहिए। 15 दूना 30 हो जाएगा। 300 रुपये। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी। क्वेश्चन देख लीजिए, छोटा कर दे रहा हूं और सोल्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन ये है और सोल्यूशन ये है। ठीक है, आगे बढ़ो। देखिए, कह रहा है एक ट्रेडर बॉट सम लेमन एट 3 फॉर 4 रुपए में एंड सोल्ड ऑल फॉर कह रहा है 4 फॉर 5 रुपए में। देयर बी ही लॉस ऑफ 24 रुपए। फाइंड द नंबर ऑफ लेमन। तो 3 को 4 में और 4 को 5 में। तो 3 को 4 में, 3 को 4 में, इसका मतलब क्या होगा? 1 को कितने में बेच रहा होगा? 4/3 बेच रहा होगा। ठीक है, दूसरे केस में क्या कर रहा? कह रहा है 4 को 3 को 4 में और 4 को 5 में। 4 को 5 में बेचा जा रहा है। इसका मतलब क्या है? 1 को कितने में? 1 हो जाएगा 5/4। ठीक है, दोनों को इक्वल करना पड़ेगा डिनोमिनेटर को। तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई कर दें? यहाँ से 4 में और यहाँ से 3। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? मैं कहूँगा ऊपर जो हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 16 हो जाएगा। और इधर कितना हो जाएगा? 4 3 12 हो जाएगा और 3 5 15। इन दोनों के बीच का अंतर कितने का हो रहा है? 1 यूनिट का। इन दोनों के बीच का यूनिट कितने का अंतर हो रहा है? 1 का यूनिट हो रहा है। किसके इक्वल है? 24। किसके इक्वल है? 24। ये कितने के इक्वल है? 24 के। कितने गुना है? 24 गुना है। तो ये भी कितना होना चाहिए? 24 गुना होना चाहिए। ठीक है, 12 चौको 48 को 8 कैरी 4 हो जाएगा। 12 दूना 24 और 24 4 कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। 668 है। 12 चौको 48 को 8 कैरी 4। 12 दूना 24 4 28 होगा। 188। ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, एक ट्रेडर बॉट सम मैंगोज 8 फॉर 15 एंड सोल्ड देम 6 फॉर 10। इसका मतलब क्या होगा? 8 फॉर 15, 8 फॉर 15। इसको लिखूंगा तो कितना हो जाएगा? 8 फॉर 15/8 हो जाएगा। समझ में आ रही बात? पहला लाइन खत्म हो गया। दूसरा जो है 6 फॉर 11, 6 फॉर 11 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया? 1 और 11/6 हो जाएगा। ठीक है, दोनों इक्वल करना पड़ेगा, दोनों इक्वल करना पड़ेगा। इससे मल्टीप्लाई कर देंगे इधर 4 से, इधर भी 4 से। तो इधर कितना हो जाएगा? 15 चौक को 60 हो जाएगा। इधर 8 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 से, तो इधर भी 3 से मल्टीप्लाई होगा। 15 तिया 45 हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा? 8 3 24 हो जाएगा। इधर कितना होगा? 6 चौक को 24 हो जाएगा और ऊपर कितना हो जाएगा? 11 चौक को 44। समझ में आ रही है? इन दोनों के बीच का अंतर कितने का आ रहा है? कहूंगा सर 1 का अंतर है। कितने का अंतर आ रहा है? 1 का अंतर आ रहा है। 1 किसके इक्वल है देखना पड़ेगा।
एक जो है दिया होगा, एक 20 के, ये किसके इक्वल है, 20 के। 20 लिख दूंगा, कितने गुना है, 20 गुना है, कितने गुना है, 20 गुना। हमको कितने गुना का निकालना है, 24 का। तो कितना हो जाएगा, 24 मल्टीप्लाई बाई 20 का, तो कितना हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 480 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेंगे, ठीक है, कर लेंगे। नेक्स्ट, a man bought 3 article for 3000 कैश, he sold them article, ये तो दूसरा हो गया, दूसरे तरीका क्वेश्चन हो गया। टाइप नेक्स्ट आ गया, ठीक है, टाइप नेक्स्ट देखते हैं, देखिए ध्यान से। कह रहा है एक मैन बॉट 3 आर्टिकल फॉर 3000 रुपए में, कह रहा है ईच है, ये कैश नहीं होगा, ईच लिखा होगा, ईच। कह रहा है ही सोल्ड द आर्टिकल रिस्पेक्टिवली 10% प्रॉफिट एंड 5% प्रॉफिट एंड 15% लॉस। टोटल परसेंट करा परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस इन अर्न ईच कितना होगा, टोटल कह रहा है टोटल परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस क्या होगा हमको नहीं पता, वो उसको निकालेंगे, ठीक है। देखिए ध्यान से, कह रहा है पहले 10% का उसको फायदा होगा, 10% का फायदा होगा, सही बात है। दूसरे पे भी क्या हो रहा है, 5% का फायदा हो रहा है, बात समझ में आ गई, कह रहा है। और तीसरे पे 15% का लॉस हो गया उसको, समझ में आ रही है। डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 3 कर लेंगे, 1 2 3 था तो 3 से डिवाइड करते, 4 आता तो 4 से डिवाइड करते, 5 आता तो 5 से डिवाइड करते, 10 5 15 और यहाँ से माइनस करूंगा तो कितना होगा, 0 हो जाएगा, 0%। समझ में आ रही है। तो क्या हो रहा है, नन ऑफ इसमें से कोई नहीं, ठीक है, कोई लॉस कोई प्रॉफिट नहीं। आगे बढ़ते हैं, देखिए जब भी परसेंटेज या प्रॉफिट में बोले ना तो इसका कोई मतलब थोड़ी ना, इसका कोई मतलब नहीं, समझ में आ रही है, कोई मतलब ही नहीं है, क्लियर है बात। बढ़ते हैं आगे, कह रहा है सोल्ड, कह रहा है कि एक पर्सन बॉट 3 आर्टिकल आया 5,000 रुपए में ईच पे, और सोल्ड देम आर्टिकल रिस्पेक्टिवली 20% प्रॉफिट पे, 10% प्रॉफिट पे, 15% लॉस पे। तो आप देखिए, आप ये देखिए 20 और 10 और 15 पे लॉस, तो 20 10 और 15% का लॉस, ठीक है, क्लियर है बात। ये हो गया एक्चुअल परसेंट, ये एक्चुअल 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 लॉस या फिर प्रॉफिट, ठीक है, परसेंटेज में। तो ये करूंगा 20 10 30 हो जाएगा, 30 में से मैं क्या करूंगा 15 माइनस कर दूंगा तो 15 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 3, कितना हो जाएगा 3 5 15, प्लस में आया तो प्लस में, तो कितना आ जाएगा 5% का प्रॉफिट, क्लियर है बात। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 5% का उसको प्रॉफिट हो रहा है, बात समझ में आई। कह रहा है एक मर्चेंट बॉट 3 आइटम फॉर 1,200 रुपए में, इच में ही सोल्ड देम इज 12% प्रॉफिट, 8% लॉस एंड 5% प्रॉफिट। आप यहीं पे देख लीजिए 12% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 12% हो जाएगा, प्रॉफिट हो गया प्लस लिख दूंगा, 8% का लॉस हो रहा है तो मैं 8% का लॉस लिख लूंगा, फिर कह रहा है 5% का फिर प्रॉफिट हो गया तो 5% लिख लूंगा, पास में मेरे डिवाइडेड कर दूंगा, 1 2 3 है तो 3,
तो कितना हो जाएगा, 12 में से 8 करूंगा कितना होगा, 4 हो जाएगा, और 4 में 5 जोड़ूंगा तो 9 हो जाएगा, तो 9% हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 3 का 3%, 3% का उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, 3% का क्या हो गया, प्रॉफिट। आगे बढ़ो, कह रहा है शॉपकीपर परचेसेस आर्टिकल फॉर 2500 में ईच is sold and then the respectively at the 15% profit, 25% profit, 10% लॉस। तो 15% यहाँ पे हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, 15% प्रॉफिट हो रहा है, ये कह रहा है कि 25% प्रॉफिट हो रहा है, और 10% का लॉस हो रहा है, ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना कर लेंगे, 3 कर लेंगे, तो 25 और 15 कितना हो जाएगा, 40 में से 10 करूंगा तो 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 10, 10% का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट है, बी वाला करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए, कह रहा है सेम क्वेश्चन है, कह रहा 18% का प्रॉफिट हो रहा है, कह रहा है 18% का प्रॉफिट हो रहा है, प्लस सेकंड पे 6% का प्रॉफिट हो रहा है, कह रहा एंड देन थर्ड परसेंट पे 12% का उसको लॉस हो रहा है, माइनस कर लूंगा 12% डिवाइडेड बाई 3 परसेंटेज, ठीक है, हो जाएगा आपका कितना, 6 यहाँ से करूंगा, 6 और माइनस कर लूंगा 12 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 3 कर लूंगा, यानी कि 3 चौको 12, 4% का फायदा होगा, 4% का फायदा होगा, ठीक है, वहीं पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको निपटा सकते हैं, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं था। नेक्स्ट टाइप हमारा क्या है, नेक्स्ट टाइप ध्यान से देखिए, इस नेक्स्ट टाइप देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं 11 नंबर पे, लिखा हुआ है कि राधा बॉट फ्रिज एंड वॉशिंग मशीन टुगेदर जो है 57,300 रुपये में सोल्ड की जा रही है, इसको फ्रिज को 15% प्रॉफिट पे, कितने पे, 15% प्रॉफिट पे, एंड कह रहा है कि एंड वॉशिंग मशीन एट द लॉस ऑफ 24%, बोथ आर सोल्ड परसेंटेज एट द सेम प्राइस पे, तो बताइए कॉस्ट प्राइस जो है वॉशिंग मशीन की कितनी रही होगी। अगर मैं कहूँ 15% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 15% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी वो हो जाएगी 5 3 15 हो जाएगा, और 5 को 20, 20 और 3 का हो जाएगा, 3/20 का हो जाएगा। अगर मैं सीपी लिखूं, एसपी लिखूं, अगर कॉस्ट प्राइस 20 का होगा तो कितने में बेची जा रही है, क्लियर है बात। अब कह रहा है दूसरे पे क्या हो रहा है, वॉशिंग मशीन पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है 24, फ्रिज पे उसको फायदा हुआ, लॉस हो किस पे हो रहा है, उसको वॉशिंग मशीन पे हो रहा है, 24% का लॉस हो रहा है, 24% का लॉस हो रहा है, कितना हो जाएगा, 4 छक्के 24 हो जाएगा, यही होगा, तो कितना हो गया, 25 के सामान पे 19 रुपए, ठीक है। क्या रहा है इस क्वेश्चन में, पूछ रहा है बोथ सोल्ड की जा रही है एट द सेम प्राइस पे, यानी कि सेलिंग प्राइस क्या करना पड़ेगा, सेम करना, देखिए इसका काम नहीं है, इसको इरेज कर, ठीक है, यहाँ पे इक्वल करते हैं, यहाँ 23 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे 19 से मल्टीप्लाई, इधर भी क्या करना पड़ेगा 19 से,
इधर 30। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 57 हो जाएगा। इसका करूंगा तो कितना हो जाएगा 57 को 7 5 हो जाएगा, 19 दूनी 38 हो जाएगा, 38 दो 30, 19 दूनी 38 हो जाएगा, 38 दो 40, 3 43 हो जाएगा। कितना हो गया 4000 नहीं 437। तो ये भी उतना ही आना चाहिए, 437 आना चाहिए। क्लियर है बात। 19 दूनी 38 या 57 को 7 कह रही 5 हो गया, 19 दूनी 38, 38 दो 40, 3 43। ठीक है, इधर बढ़ते हैं, इधर देखते हैं। 19 दूना 38 हो जाएगा और जीरो लगा लूंगा। इधर कितना होगा 25 चौक को 100 हो जाएगा और 10 लिख लूंगा, और 25 दूनी 50, 10 60 हो जाएगा। ठीक है, 25 चौक का 100, 10 हो जाएगा, 25 दूनी 50, 10 60 हो जाएगा। देखूं तो कितना हो जाएगा 0 8 6 3 9 हो जाएगा। इधर देखूं तो कितना हो जाएगा 4 6 एक 7 हो जाएगा, 4 4 8। क्या दिया खरीद के कितने में लाई थी वो, लाई थी 57,300 में खरीद के लाई। हमारे दोनों का वैल्यू कितने आ रहा है 9,800, 980 रुपया, 9,800 नहीं 980 आ रहा है। ठीक है, बार माफ करिएगा, बार बार हो जा रहे हैं। 57,300 एक यूनिट की वैल्यू निकालते हैं तो कितना करना पड़ेगा 980 से डिवाइड करना पड़ेगा। जीरो से जीरो क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, 2 से काट के देखते हैं, 2 4 से तो कटेगा नहीं, 2 से काट के देखते हैं तो ये हो जाएगा 4, हो जाएगा 9। इसको काटूंगा तो कितना हो जाएगा 2 8 6 6 5, 7 से कटेगा, 7 7 49, 7 7 चौक 28, 0 ये तो पॉइंट में आना। ठीक है ना, 19 दूनी 38, 0 हो गया, 25 चौक को 100, 0 कैरी 10 हो गया, 25 दूनी 50, 980। ठीक तो है, खरीद के लाई थी मशीन टुगेदर 57,300, 57,300 980 के बराबर है। ठीक तो है, 2 से काटा मैंने 49 आ गया, और 2 से इसको काटा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 8 दूनी 16, 6 दूना 12 और 5 दूना 10। ठीक तो है, 49 से काटूंगा इसको छोड़ देता हूँ थोड़ा सा। देखिए इसको हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए। ये भी हटा, हमें क्या निकालनी है, कह रहा है द कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन की निकालनी है कॉस्ट प्राइस। ये हमारे पहले था बॉट फ्रिज और वॉशिंग मशीन खरीद के लाए। तो दूसरा जो है वॉशिंग मशीन है, इस पे पूछे जरा वॉशिंग मशीन। ठीक है, तो क्या कर लेंगे, हमारे पास है 28 65 है, डिवाइड बाई 49 हो जाएगा, और कितना हो गया 600। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, अगर मैं इसको 50 बनाऊं, अगर मैं इसको कहूँ 50 हो जाएगा। ठीक, एक ज़्यादा कर लेता हूँ, एक ज़्यादा कर लेता हूँ, आंसर दूर दूर है, तो 50 कर लूँगा तो कितनी बार में कट जाएगा सोचिए, 50 कर लूँगा तो कितनी बार में कट जाएगा, 50 28 है, 65 है, 50 से डिवाइड करूँगा, इसको हटाऊँगा तो पॉइंट यहाँ लग जाएगा, तो 5 5 25 हो जाएगा, माइनस करूँगा तो 3 बचेगा,
पाँच सत्ते 35 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 सत्ते 35 हो जाएगा, माइनस करूंगा 1 हो जाएगा, 5 यही 15, 57.3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 57.3 हो गया, 57 जीरो हटाऊंगा, 57,306, 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। बढ़ाया 30 से थोड़ा कम होना चाहिए, थोड़ा सा कम होना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं, कम होना चाहिए, ये ऑप्शन ठीक है। कौन सा, 22,650 रुपये, थोड़ा सा कम होना चाहिए, ज्यादा नहीं, तो बहुत ज्यादा कम हो जा रहा है। ठीक है, देखिए करा, अमन बॉट लैपटॉप एंड मोबाइल फोन टुगेदर फॉर 56,000 रुपये में, ठीक है, दोनों खरीद के लाए। शोल्ड द लैपटॉप प्रॉफिट 20% एंड द मोबाइल फोन जो है लॉस ऑफ 10%। ठीक है, करा सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ आइटम, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द मोबाइल फोन। कह रहा है, देखिए यहाँ पे दो चीज खरीद के लाए, एक लैपटॉप खरीद के लाए हैं, एक मोबाइल खरीद के लाए। तो कह रहा है ही सोल्ड द लैपटॉप, लैपटॉप पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, कितने का, 20%। लैपटॉप पे उसे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। थोड़ा साइड में कर देते हैं, क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। तो कहा जा रहा है 20% का फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लेता हूं। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 हो गया, ये लैपटॉप का हो गया। तो अगर मैं सीपी लिखूं और एक एसपी लिखूं, ठीक है, ये लैपटॉप का हो गया। ठीक है, लैपटॉप का, ठीक है। सीपी कितना हो जाएगा, 5 का, और प्रॉफिट हो रहा है तो 6 का हो जाएगा। प्रॉफिट कितने का कमा रहा है, 1 का, 6 हो जाएगा। इसी तरह मोबाइल फोन पे उसको क्या हो रहा है, 10% का लॉस हो रहा है, तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10 रुपए के सामान पे 1 का लॉस, तो 9 में बिकेगा। अब दोनों को इक्वल करना पड़ेगा, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो और इसमें 6 से मल्टीप्लाई, अरे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 दूना 18, 6 18, तो इधर भी कितना करना पड़ेगा, 3 से, इधर 2 से, तो होगा कितना यहाँ पे, मैं कहूंगा यहाँ पे ये लैपटॉप हो गया और ये फोन है ना, मोबाइल फोन, फोन इधर मोबाइल, मोबाइल, मोबाइल है, यही हमारे पास है। तो करूंगा यहाँ पे, इसको मल्टीप्लाई करूंगा 15 और ये हो जाएगा 20, 15 और 20 यहाँ पे होगा, ये 15 और ये 20, 30 35 हो जाएगा। और यहाँ कितना हो जाएगा, 6 का 18 यहाँ पे हो जाएगा, 9 दूना 18 यहाँ पे होगा। ठीक है, 9 दूना 18, तो 18 18 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। क्लियर है बात, कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अब देखिए, अब कह रहा है कि अमन लैपटॉप और मोबाइल फोन कितने, 56,000 में खरीद के लाए, तो इसी की तो वैल्यू है 56,000, इसी की तो वैल्यू है 56,000। समझ में आ रही है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 56,000 डिवाइडेड बाई कितना कर लेंगे हम लोग, 56,000 लिखा हुआ है, डिवाइड कर देना 35, 5 से कर लेते हैं पहले, या 7 से कर लीजिए, तो 7 पचे 35 हो जाएगा, और इसको काटेंगे तो 7 8 56 हो जाएगा। ठीक है, 7 5 35, 7 8 56, ये हो जाएगा 5, 5 का नम 5, 5 छके 30, 160 आया। समझ में आ रही बात, 160। अब क्या पूछ रहा है, कह रहा है फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ मोबाइल फोन का, इसका पूछ रहा है कॉस्ट प्राइस, क्या पूछ रहा है, इसका कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है मोबाइल फोन का। ये कितना है, कहूंगा 20 यूनिट है, 20 यूनिट, अब कितना आ रहा है, 160 आ रहा है, 160, डबल जीरो हो जाएगा, 3,200 आ जाएगा, 160 होगा ना,
10 गुना 20, 32,000 आना चाहिए। 100 पे कैलकुलेट किया यार ना, 32 कितना हो जाएगा 32, ये वाला ऑप्शन ठीक है। ठीक है, 32,000 ठीक ऑप्शन। देखिए अगला बढ़ते हैं। सेम तरीका का क्वेश्चन है। कह रहा है एक डीलर बॉट द बाइसिकल एक स्कूटर टुगेदर 38,000 में। सेम क्वेश्चन है, आप लगा लेंगे इसको। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, रितु बॉट सोफा एंड डाइनिंग टेबल 25% प्रॉफिट पे, ये भी लगा लेंगे आप। ठीक है, इसको देखते हैं। कह रहा है ए शॉपकीपर वॉच टीवी एंड एसी टुगेदर 77, ये भी लगा लेंगे आप। 36 पे बढ़ते हैं। देखिए ध्यान से नेक्स्ट, नया है। कह रहा है बाई सेलिंग 3 डोजन आप जो है ऑरेंज 405 रुपए में, ए ट्रेडर लॉस 25%, हाउ मेनी ऑरेंज शुड बी सेल फॉर 288 रुपए इफ इज नीड टू अर्न प्रॉफिट 20% ट्रांजेक्शन। देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। कह रहा है बाई सेलिंग 3 डोजन ऑरेंज फॉर 4,500 रुपए, सॉरी 405 रुपए में, और ट्रेडर को लॉस हुआ कितने 25% का लॉस हुआ। अगर मैं कहूं, अगर एक डोजन खरीद के ला रहा है, एक डोजन जो है, समझ में आ रही, एक डोजन ऑरेंज खरीद के ला रहा है कितने में 405 रुपए में, यही तो कह रहा है। एक डोजन का मतलब कि 3 डोजन खरीद के ला रहा है। एक डोजन को आप जानते हैं एक डोजन में 12 होता है, 12 बन चौका 3 36 हो जाएगा। 36 ऑरेंज खरीद के ला रहा है कितने में 405। तो एक ऑरेंज कितने में खरीद के ला रहा हो, तो मैं एक ऑरेंज का निकालूंगा, 405 डिवाइडेड बाई 36 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 3 से काटूंगा, 3 एक का नाम 3, 3 दूना 6, 3 से, 3 एक का नाम 3, 3 3 9, 3 5 15, कितना आ जाएगा, ठीक है ना, 3 एक का नाम 3, 3 3 का नाम, 3 से काट लूंगा, 3 चौक को 12, और ये हो जाएगा 3 चौक को 12, 3 पची 45, 45 बटा 4, यानी 4 हो जाएगा आपका 4 एकन्नम 4, 4 एकन्नम 4, यहाँ बचेगा 1, 10, 4 दूना 8, 4 पचे 20, यही होगा। 25 चौको 100, 11 चौको 40, ठीक है। तो एक ऑरेंज का कॉस्ट कितना हो गया 11.25 हो गया। हाउ मेनी ऑरेंज सेल 288 इफ नीड टू अर्न प्रॉफिट 20% इन द ट्रांजेक्शन। तो कह रहा है 288 बेचने पे, कह रहा है कि हमने एक बेचा तो इतने रुपए का क्या होगा कॉस्ट प्राइस पड़ा। ठीक है, 11.25 का। हाउ मेनी ऑरेंज शुड बी सेल फॉर 288 ही नीड टू अर्न प्रॉफिट 20% उसको प्रॉफिट, कितना ऑरेंज बेचा जाए, कितना नंबर ऑफ ऑरेंज बेचा जाए, कितने में, कह रहा है कि ही सेल फॉर 288 ही नीड टू अर्न प्रॉफिट 20% इन द ट्रांजेक्शन। ठीक है, वो कितने रुपए में बेच रहा है 288 रुपए में बेच रहा है। कितने बेच रहा है 288 रुपए में बेच रहा है, तो उसको 20% का फायदा हुआ। तो बताइए कितना ऑरेंज उसने बेचा होगा, 16 बेचा होगा कि 15 बेचा होगा कि 18 बेचा होगा कि 12 रुपए, 12 बेचा होगा। समझ में आ रही बात। एक ऑरेंज 11.25 हो गया। ठीक है, 288 बेचना, हमको 288 रुपए कमाना है, 288 के करीब ले जाना है। ठीक है, 20% का फायदा हो रहा है उसको। ठीक है, कॉस्ट प्राइस 11.25 है।
इसका हो गया 405 हो गया, ठीक है। देखिए इसको एक फार्मूले के तौर पे लगाएंगे तो जल्दी आ जाएगा इस क्वेश्चन को। देखिए लिखा है, देखिए होता है फार्मूला P1 क्वांटिटी Q1 100 प्लस प्रॉफिट या फिर लॉस हो, लॉस या प्रॉफिट हो, ठीक है। इधर होगा P2, इधर Q2 100 प्लस माइनस लॉस हो या प्रॉफिट, ऐसे रखते हैं, ठीक है। पहले पे कितना हो रहा है, 405 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। ट्रेडर सॉरी लॉस हो रहा है, 25% का लॉस हो रहा है। तो क्वांटिटी कितना था, क्वांटिटी थ्री डोजन, तो 12 पंचों पे आती है 36 हो गया, ठीक है। और 100 लॉस हो रहा है कितने का, 25%, तो 25% लिख लिया, ठीक है। आगे देखते हैं, प्राइस P2 कितना था, 228 था। आगे कर लेंगे, तो क्वांटिटी पता नहीं है दूसरे का, यही पता करना है। ए हो जाएगा 100 और 20 हो जाएगा, 20% का इससे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो 405 हो जाएगा, 405 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 36, मल्टीप्लाई बाई 75 हो जाएगा, इक्वल टू 288 डिवाइडेड बाई क्वांटिटी Q2 हो जाएगा 120 हो जाएगा, ठीक है। 25 5 से काटूंगा तो 15 पचे 75, और 5 से काटूंगा 5 दूना 10, 5 को 20 हो जाएगा, ठीक है। 3 पचे 15, 3 अठे 24 हो जाएगा। तो इसको इससे भी काट सकते हैं, 8 त्रिक 24 हो जाएगा, 8 छके 48 हो जाएगा, 8 त्रिक 24, 4 8 छके 48 हो जाएगा, ठीक है। 36 हो गया, यहाँ 5 हो जाएगा। इसको भी काट सकते हैं, 5 से 5 अठे 40, 5 एक 5 हो जाएगा, 36 हो गया। इसको भी काट सकते हैं, 6 3 से 3 एक 3, 3 दूना 6, 3 से काटेंगे कितना होगा, 27 3 81 हो जाएगा। 3 से और काट सकते हैं, 3 त्रिका 3 चौको 12 और 3 नवा 27 हो जाएगा, 9 चौको 36 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, 4 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 16, आ जाएगा 16, ठीक है। नेक्स्ट काटना ही है आपको, एक और क्वेश्चन कह रहा है बाई सेलिंग 4 डजन जो है ऑरेंज 180 रुपए में, एक ट्रेडर लॉस कर रहा है 25% का। अगर 180 रुपए में बेच रहा है, लॉस कितने का रहेगा, 25%। क्वांटिटी कितनी है, 4 डोजन, 12 चौको 48 हो जाएगा, ठीक है। कितना बेची जा रही है, कितना 25% का लॉस, तो 100 और माइनस 25 करूंगा तो 75 हो जाएगा, ठीक है। दूसरे पे 144 हो रहा है, ठीक है, 144 हो गया। क्या हो रहा है, 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो कितना हो जाएगा, क्वांटिटी पता नहीं है हमें, एक 20% का प्रॉफिट हो रहा है तो 120 हो जाएगा, ठीक है। 4 से काटूंगा, 4 तिहाई 12 हो जाएगा, और जीरो कर लूंगा, 4 से 4 तिहाई 12, 4 छके 24 हो जाएगा। 3 से काटूंगा तो 3 दहाम 30 हो जाएगा, 3 का 3 दूना 6 हो जाएगा, ठीक है। 2 से काटेंगे तो 5 बार में कट जाएगा, और ये 6 बार में, और इसको 6 तरीका 18 30 बार में, ठीक है। 15 पच्चे 75 हो जाएगा, 15 दूना 30 हो जाएगा, ऊपर कट गया, ठीक है। 5 से 5 उड़ा दीजिए, ये कितना हो जाएगा, 2 और 4 24 आ रहा है, 24 दिया है, क्वांटिटी कितनी आ गई, 24 आ गई, ठीक है। इसी तरह आप क्या कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं, ये वाला सेम तरीका का क्वेश्चन है, देख लीजिए। सेम तरीका का क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिख लिया, नोट कर लीजिए और लगाइएगा, ठीक है। सेम तरीका का ये भी क्वेश्चन है, ठीक है। सेम तरीके का इसको भी आप लगाइएगा, ठीक है। 40 लगा देते हैं, देखिए कह रहा है, ध्यान से सुनिए, कह रहा है बाई सेलिंग 3 डोजन आप एक मतलब 144 था प्राइस था,
3 डोजन 12 चौका की 12 36 हो जाएगा, 36 हो जाएगा। और प्रॉफिट कमा रहा है, लॉस कमा रहा है कितने का, 20%, तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, इक्वल टू दूसरे पे 84 का। और कह रहा है प्रॉफिट हो रहा है, क्वांटिटी पता नहीं हमें, लेकिन हमें प्रॉफिट पता है 140 का हो जाएगा। 4 से काट सकते हैं, 20, हाँ 4 से काट सकते हैं, 4 दूना 8, 4 एक 4, ये हो जाएगा 4 3 12, 4 5 20 हो जाएगा, ठीक है। 7 से काट सकते हैं, 7 3 21, 7 5 35 हो जाएगा। इधर भिड़ते हैं, 4 से काट सकते हैं, इसको भी उड़ा दीजिए, तो 4 3 12, 4 6 24, 4 20 हो जाएगा। 4 से और नहीं, ये नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, ये 36 36 कट जाएगा। 5 ये कितनी बार में, 4 बार में, 4 3 12, क्वांटिटी कितनी होगी, 12 होगी, ठीक है। तो आज का क्लास ओवर करते हैं, आज का क्लास यहीं तक रहेगा, ठीक है। और ये लगभग कंप्लीट है आपका, तो इसको प्रैक्टिस करिए भर भर के, कंप्लीट ठीक हो जाएगा आपका, डन हो जाएगा, ठीक है। क्लास करते हैं ओवर।